नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस का सिंबल लेकर सुपौल लौटे मिन्नत रहमानी जी का आज हुसैन चौक पर पुरजोर इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें, महागठबंधन प्रत्याशी की गाड़ी जैसे ही सुपौल जिला के हुसैन चौक पहुंचा, सैकड़ों समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मिन्नत भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। इस मौके पर श्री रहमानी ने मीडिया को दिए अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी गई है, इसको आप कैसे निभाइएगा? निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले 30 वर्षों से सुपौल जिस हालात में पहले कोसी से पीड़ित लोग आज भी जब कोसी के अंदर से सदर अस्पताल की तरफ आते हैं तो कहीं न कहीं उनको नाव का सहारा लेना पड़ता है। आज सुपौल के युवाओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। हम चाहते हैं कि सुपौल का एक संपूर्ण विकास हो। सिर्फ चंद सड़कों, जिन सड़कों का निर्माण यूपीए 1 और यूपीए 2 में आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कर कमलों के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के तरफ जो सड़कें बनाई गई, उसके अलावा पिछले 30 वर्षों में और पिछले 15 वर्षों की सरकार ने कोई भी ऐसा विकास का अमली जामा नहीं पहनाया जिस पर हम कोई रोजगार की बात कर सकें। कोई कल कारखाने लगाने का काम हमारे न तो मुख्यमंत्री जी ने किया और न ही यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि ने किया। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये चुनाव जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की लड़ाई है। ये जनता और सरकार के बीच की लड़ाई है। हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं। जनता के दर्द को, जनता के पीड़ा को मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे सुपौल विधानसभा में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में आप अगर जाकर के पूछेंगे कि क्या आपकी मुलाकात कभी आपके प्रतिनिधि से है। मैं उस घर में जाकर के उस पीड़ा को समझने का काम किया है और आगे भी करूंगा। सुपौल का बेटा हूं, इसी मिट्टी का लाल हूं। सुपौल की सेवा करने के लिए अपनी पूरी तन मन धन और पूरे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और यही वजह है कि आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमको भेजा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुपौल की जनता जो पिछले 30 वर्षों से ठगा हुआ महसूस कर रही है, इसका समुचित परिणाम और उसका सूद समेत बदला यहाँ की जनता लेगी। मिन्नत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुपौल की धरती पर जब आपकी विजय होगी तो सबसे पहला काम आप क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि कम से कम यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार देना सबसे पहला काम है। किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब आदरणीय श्री लैटन चौधरी जी सांसद हुआ करते थे तो उस वक्त और मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जूट मिल का भी कारखाना यहाँ पे लगाने की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद से सरकार आज तक कोई काम नहीं कर सकी। हमारा सबसे पहला काम होगा कि यहाँ एम्स का निर्माण किया जाए। सुपौल के तमाम लोगों का, पूरे जिले के लोगों का मुफ्त में इलाज हो, गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा मुफ्त में मिले। ये तमाम हमारी योजनाएं हैं और विस्तृत रूप में अभी तो मैं सिर्फ सुपौल में हमारा आगमन हुआ है। आगे आप लोगों के साथ बैठ करके हम रूपरेखा और आपके सामने पेश करेंगे कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं अगले 5 वर्ष का। 30 साल पुराने बरगद पेड़ को उखाड़ने के लिए क्या प्लान है आपका? नहीं, हमारी प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग जनता की। हम जनता के प्रतिनिधि बन करके हम सामने आए हैं। जनता की आवाज यही है कि किसी न किसी तरीके से जो जन समस्या है उनका समाधान हो सके। चंद लोगों के द्वारा सत्ता को चलाया जा रहा है, अब ये सरकार और जनता के द्वारा चलाया जाएगा, यही फर्क होने वाला है। कोरोना काल में किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? कोरोना काल में जितना भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस दिशा निर्देश को पालन करते हुए हम चुनाव प्रचार करेंगे। और जनता को यहाँ चुनाव प्रचार करने की मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियां देखने को मिली पिछले कोरोना काल में, जो दर दर के ठोकरें मजदूरों को खाने पड़े, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जो लोग पैदल चल चल के यहाँ पर के आए, उनके पैर के छाले ये बताने को काफी है कि चुनाव कैसा होने वाला है। मिन्नत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।